अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू मग़फ़िरत। दोस्तों, आज हम बात करेंगे यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के बारे में। दोस्तों, यूसुफ़ अलैहिस्सलाम 12 भाई थे, जिसमें एक मरतबा का वाक़या है कि उन्होंने अपने वालिद से ये बताया कि ए अब्बा जान, मैंने ऐसा ऐसा एक ख्वाब देखा है। तो उन्होंने कहा क्या देखा है? कहने लगे मैंने ये देखा है कि एक सितारे को 11 सितारे सजदे कर रहे हैं। तो वो याकूब अलैहिस्सलाम समझ गए, याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे हैं ये यूसुफ अलैहिस्सलाम। और फिर उसके बाद उन्होंने ये कहा कि ए बेटे, ये जो आपने ख्वाब देखा है ये तुम्हारे ही ऊपर है, जो तुम्हारे भाई हैं वही हैं। आपको दिख रहे हैं कि 11 भाई हैं और एक आप है। तो ये ख्वाब किसी को न बताना, अपने भाइयों में से न बताना। वैसे भी तुम्हारे भाई थोड़ी सी दिल में खलिश और जलन रखते हैं, ताकि अब्बा मतलब तुमको ही ज़्यादा चाहते हैं, उनको ऐसी सोच है उनकी। ताकि छोटे बेटे को तो हर एक अक्सर माँ बाप ज़्यादा प्यार करते हैं, वो छोटे के हिसाब से, ऐसा नहीं कि बड़ों की नफ़रत करते हों। लेकिन वहाँ पे क्या होता है कि तकलीफ़ होने लगती है। सब भाई मिल के यूसुफ अलैहिस्सलाम को बड़ी तकलीफ़ पहुँचाया, लेके गए वालिद से झूठ बोल के गिलाओं घुमा के लेके आते हैं। फिर उनके साथ बहरहाल बहुत बुरा सलूक किया। फिर उन्होंने कुएं में फेंक दिया। फिर वो निकाल के एक बेचे गए एक शहर में। बेचने के बाद फिर एक शख्स ने ख़रीदा, और ख़रीदने के बाद वो फिर माशाअल्लाह अल्लाह के नबी थे, वो खूबसूरत थे। अब उनके चेहरे पे पर्दा पड़ा रहता था हर वक्त। काफ़ी किस्सा लंबा है, मगर हम आपको शॉर्ट में बताते हैं। इसके बाद फिर क्या हो गया कि वो एक, आपने सुना होगा कि जुलेखा थी, जुलेखा उनसे मोहब्बत कर बैठी। वो बड़े खूबसूरत और हसीन और जमील थे। तो जब जुलेखा ने ये कर बैठे मोहब्बत उनसे, तो वो तो अल्लाह के नबी हैं, पैगंबर हैं, वो ये सब चीज़ों में कहाँ आने वाले हैं, क्योंकि उनके दिलों में अल्लाह का खौफ रहता है। एक मरतबा का वाक़या है कि जुलेखा जो है खूब सज बन के आई और कहने लगी ले मैं तुम्हारे लिए तैयार हूँ, जो चाहो वो कर लो। और जुलेखा एक मिस्र के बादशाह की बीवी थी, और ये ख़रीदे हुए उनके ग़ुलाम थे उस वक्त, जो भाइयों की वजह से ये तकलीफ़ उन्हें मिली थी। तो दोस्तों, सिर्फ कहने का मतलब ये है कि उन्हें अल्लाह का खौफ रहता था और वो बेगुनाह थे। जबकि वो क्या हो गया कि उन्होंने जुलेखा ने ऐब लगा दिया उन्हें। अब ऐब में, जबकि वो बेगुनाह थे वो, और जुलेखा ने ऐब लगाया, और उसने ये सोचा कि अब मेरी बदनामी होगी। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम को ठहरा दिया कि इन्होंने ही मेरे साथ गलत छेड़छाड़ किया है। बहरहाल उसी के उसमें तो उसने कहने लगी, अपनी शौहर से बोली कि क्या करना चाहिए इनको। तो उन्होंने कहा कि ऐसे शख्स को फांसी दे देना चाहिए। तो जुलेखा डर गई। तो फिर सोची, अरे ये तो ऐसा नहीं, इन्हें हम उनकी, जब उनकी गलती नहीं है और फिर भी उनको फांसी होगी तो गलत है। कहने लगी नहीं, इनको फांसी न दो, इनको कैद दे दो। तो 7 साल की कैद उनको करवा दी गई। और वो अल्लाह के नबी थे, और जब बेचारे बेगुनाह थे, मगर उन्होंने एक लफ्ज़ नहीं किया। उसके बाद हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये वाक़या उनका सुना था, पढ़ा, तो कहने लगे वो बेगुनाह हो के भी यूसुफ अलैहिस्सलाम कितनी तकलीफ़ें उठाया। अब ये हमने इसलिए कहा दोस्तों, ये वीडियो को आप पूरा सुनना और पूरा देखना। अब इसमें एक पाकिस्तानी तारिक जमील है, वो क्या बोलता है कि जब ये जुलेखा ने उन पे ऐब लगाया तो जुलेखा ही ख़ताकार निकली, और फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम का कोई ख़ता नहीं। जब कोई ख़ता नहीं था तो उन्हें जेल भेज दिया गया था, यानी कैद खाने में, बस बात वहीं से ख़त्म हो जाती है। अब ये बोलता है तारिक जमील कि उनके मुंह में कालिक लगाई गई, गधे पे बैठाया गया और पूरा शहर में घुमाया गया। कितनी गलत है, नौज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, कि ऐसी बात नबियों के बारे में कभी बोलना ही नहीं चाहिए। मुजरिम तो यूसुफ नहीं, मुजरिम तो जुलेखा है। तो थोड़ी बदनामी होने लगी, तो उन्हें यूसुफ अलैहिस्सलाम को गधे पे बिठा के मुंह काला करके पूरे शहर में चक्कर लगवाया। और ये इस तरह जब मालूमात भी ना हो तो भी ना बोलना चाहिए, क्योंकि नबी है अल्लाह के। अगर ऐसा कुछ होता है तो अल्लाह तो उनकी खुद हिफाजत कर लेता, मगर ये ऐसा इंसान है। अब ये आज ऐसा हो गया है कि थोड़ी सी दीन की जानकारी अगर हो जाती, काबिल हो जाते हैं, तो अपने आप को इतना बड़ा ये समझ लगते हैं कि नबियों से भी आगे हम बढ़ के हैं। जबकि कितने भी दीनदार हो, कितना भी उनकी जानकारी हो जाए, मगर एक सहाबा के बराबर पहुँच नहीं सकता है। आज के ये जो मोमिन भाई है, कितने भी आलिम, कितने भी होशियार हो जाए, मगर जो सहाबाओं ने अल्लाह की राह पे कुर्बानी दिया,
नबी के बताए हुए तरीके पे चले हैं, कभी भी ये ज़िंदगी में उनके बराबर तो पहुंच ही नहीं सकते, और उनसे भी ज़्यादा आगे बढ़ के दावा करते हैं कि हम उनसे भी बढ़ के हैं, तो ये सब गलत बात करते हैं। तो ये तारिक जमील जो है ना, उनको बोलता है बताओ कि वो पूरे शहर में और ये घुमाए गए गधे पे बैठा के काला मुंह करके नौज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक करें। नबियों के बारे में इस तरह की जब जानकारी ना हो तो उनकी बात ना करना चाहिए, ये चीज़ है। फिर बहुत से मौलानाओं ने इसको कहा कि ये गलत तूने बयान किया है, माफ़ी मांग, तो इसने माफ़ी मांगने के लिए भी तैयार नहीं है। मैं नहीं बोलता है 99 एक अच्छी बात अगर हमने तारीफ़ किया है, 99 बातें बताई है, एक गलत कर दिया है तो उसमें गलत नहीं ठहराना चाहिए, ये सारी बात करता है ये तारिक जमील, लेकिन माफ़ी मांगने को नहीं राज़ी होता है। बताओ कितने बड़े ऐसे लोग पड़े हैं कि ये मतलब फालतू दुनिया भर की बात करते हैं, मगर एक नबियों के बारे में भी गलत बात करके भी माफ़ी नहीं मांगते, अपने आप को पता नहीं क्या समझते हैं। आजकल ज़्यादा छाया हुआ है ये तारिक जमील, हालांकि कहना नहीं चाहिए इसलिए कि भाई चलो अपने से कोई भी बड़ा है, इल्मदार है तो ठीक है, मगर अगर इल्म में कोई भी चीज़ अगर गलती हो जाती है, गुस्ताखी हो जाती है, तो उसको माफ़ी मांग लेना चाहिए। माफ़ी से अल्लाह भी खुश होता है, माफ़ भी कर देता है, और दुनिया वाले भी कह रहे हैं कि सब लोग भाई मौलाना लोग कि माफ़ी मांग लो, तो माफ़ी मांगने को भी नहीं तैयार है। अरे माफ़ी मांगने में कौन सी दिक्कत की बात है, उसको मांग लेना चाहिए, मगर ऐसे अनाप शनाप शब्द तो नबियों के बारे में न बोलना चाहिए जो तुम्हें मालूमात न हो। दोस्तों इसीलिए बस ये मुझे बताने की बात अच्छा लगा मुझे कि मैं बताऊं तो आपको जानकारी हो इसके बारे में, बस इसीलिए मैं बात करना चाहता हूं। बस अल्लाह ताला हम सबको सही समझ अता फरमाए दीन की, और दीन पर चलने की तौफीक अता फरमाए, और नबियों की जो बताए हमारे पूरे नबियों पे और सहाबाओं पे हमारा ईमान अता फरमाए, और आखिरत पे और दुनिया पे अल्लाह पे सब पे मेरा ईमान हो, और अल्लाह ताला हम सबको सही सीधा रास्ते पे चलने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह हाफिज़।